students, welcome back all of you on our YouTube channel Bhagyodaya Shikshan Sansthan. I am Kamal the Lotus. Today we will learn about the grandmother. This lesson from the segment poetry. Class 9th. Class 9th. Poetry section. The grandmother. And the poet name is Ray Young Bear. First, we will learn about the poet Ray Young Bear. Ray Young Bear, born in 1950, and he is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. रे यंग बेयर का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ और वो जो है जन्म से अमेरिकन कवि है। साथ ही वो मेस्काकी जनजाति का उपन्यासकार भी है और ये मेस्काकी जनजाति जो है नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका की। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्काकी tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that language. ये जो है मेस्काकी जनजातीय बस्ती में पले बढ़े और इन्हें इंग्लिश के लिए जो प्रेरणा मिला इनकी दादी माँ से और उन्होंने अपने कविताओं को अंग्रेजी में रूपांतरण किया। His work was first published in 1968. उनका जो काम था पहली बार जो पब्लिश हुआ छपाया हुआ वो सन 1968 ईस्वी में हुआ। He often switched between English and the Meskwaki language to express himself more fully. वह जो है अपने कामों को अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए मेस्काकी लैंग्वेज का उपयोग करते थे। In the present poem, the grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. यह जो प्रस्तुत कविता है द ग्रैंडमदर, इसमें उन्होंने अपनी दादी माँ के व्यक्तित्व का चित्रण किया। वो पूरे प्रेम से और इंस्पायरिंग समर्थन के तौर पर। अब यहाँ पर देखिए आता है ग्रैंडमदर। हम सभी जानते हैं ग्रैंडमदर दो तरह की होती है, एक पिताजी से संबंधित और दूसरा माँ से संबंधित। तो माँ से जो संबंधित ग्रैंडमदर होती है वो कहलाती है मैटरनल ग्रैंडमदर, आई मीन नानी माँ, या आप साधारण तौर पर नानी सुनते होंगे। और दूसरा जो होता है पिता से संबंधित पैटर्नल ग्रैंडमदर अर्थात पिता की माँ, दादी माँ। साधारण लैंग्वेज में हम आप लोग बोलचाल की भाषा में आम भाषा में कहते हैं दादी। तो यहाँ
ये है मैटरनल ग्रैंड मदर अर्थात नानी माँ। वैसे तो नानी शब्द सुनते ही बहुत पुराने पुराने ख्याल हमारे दिल में दिमाग में घूमने लगता है। वो नानी का किस्सा कहानी प्यार, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम वो व्याख्यान दे सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट द ग्रैंड मदर। द पोएट राइट्स, कवि लिखते हैं, इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, अगर मैं उनका चेहरा मील दूर से, एक मील दूर से भी देखता तो I had now so quickly that it would be heard. I had now so quickly that it would be heard. अगर मैं मीलों दूर से उनका चेहरा देखता तो मैं समझ जाता कि यह उन्हीं का चेहरा है। उन्हीं का चेहरा अर्थात यहाँ जो शब्द आया है उन्हीं, यू मीन हर, ये आया है नानी माँ के लिए। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी नानी माँ का चेहरा एक मील दूर से भी देखता तो समझ जाता कि ये मेरी नानी माँ ही है। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, यानी पर्पल स्कार्फ बैगनी रंग की दुपट्टा, पर्पल मीन्स बैगनी, स्कार्फ मीन्स दुपट्टा, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और दुकानदारी खरीदारी के लिए जो हम जाते हैं झोला लेकर, थैला लेकर, तो वो थैला विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ और भी अदर मटेरियल्स के बने होते हैं। तो यहाँ जो नानी माँ के हाथों में शॉपिंग बैग होता है वो होता है प्लास्टिक का। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, if I felt hands on my head, I had known that those were her hands. अगर मैं अपने सिर पर हाथ अनुभव करता तो मैं जान जाता कि ये हाथ उन्हीं का है। अर्थात मेरे सर पर जो हाथ पड़ता तो मैं उसे इजीली जान जाता कि यह हाथ मेरी नानी माँ की है। Warm and damp with the smell of roots, और वो हाथ जो है वार्म रहता, डैम्प रहता। वार्म मीन्स होता है गर्म, डैम्प मीन्स होता है नमी युक्त। With the smell of roots, और उस हाथ में जो महक होता, सुगंध होता, वो जल के जैसा सुगंध होता उस हाथ में। If I heard a voice coming from a rock, if I heard a voice coming from a rock, I had known and heard words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night. If I heard a voice coming from a rock, अगर मैं चट्टान से आवाज आते हुए सुनता, I had known, मैं जान जाता, and her words, और उनके शब्द would flow inside me, और उनके शब्द मेरे भीतर वो दौड़ता बहता। अगर चट्टानों से आवाज आती तो मैं वो आवाज को जान जाता और वो आवाज मेरे शरीर में दौड़ता, मेरे भीतर दौड़ता बहता।
वो ऐसे बहता जैसे प्रकाश प्रकाश दौड़ता है, बहता है। The light of someone steering a sails। अब यहां पर आता है someone steering a sails। someone कोई, स्ट्रिंग का अर्थ होता है हलचल पैदा करने वाला या हलचल पैदा करने वाली। Someone steering a sail from a sleeping fire at a night। जैसे कोई व्यक्ति शांत आग को हलचल पैदा कर देता है रात में, वैसे ही नानी माँ की वो आवाज मेरे भीतर बहता और हलचल पैदा करता। बस ये थी रे यंगबेयर जो कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई कविता, जो अपने नानी माँ को याद करते हुए लिखे हैं। अब यहां पर आता है क्वेश्चन B.1, राइट T for true and F for false स्टेटमेंट। अर्थात जो स्टेटमेंट ट्रू है अर्थात सच है, सत्य है, उसके लिए हम T लिखेंगे, और जो कथन असत्य है उसके लिए हम F लिखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट, द स्पीकर सीज his grandmother from 2 miles away। Speaker, the word speaker is used here, the poet। Speaker means poet। यहाँ पर जो स्पीकर शब्द आया है, वक्ता शब्द आया है, ये कवि के लिए आया है, क्योंकि कवि खुद अपनी नानी माँ के बारे में लिखे हैं। और ये पहला जो कथन है ये कहता है कि वक्ता अपनी नानी माँ को या अपनी दादी माँ को 2 मील दूर से ही देखता है, जो कि सरासर असत्य है। कवि लिखे हैं कि अगर मैं अपनी नानी माँ का चेहरा 1 मील दूर से भी देखता तो पहचान सकता। और स्टेटमेंट यहाँ जो दिया गया है ये कह रहा है कि 2 मील। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन है क्यूज B.1 का जो फर्स्ट है स्टेटमेंट वो आप लिखेंगे F। सेकेंड, द ग्रैंडमदर्स स्कार्फ वाज रेड। दादी माँ की जो दुपट्टा थी वो लाल थी, और हमने पोएम में जाना कि दादी माँ की जो दुपट्टा थी वो पर्पल कलर की थी, अर्थात बैगनी रंग की थी। तो ये सेंटेंस भी आपका सेकेंड गया फॉल्स। एंड द थर्ड स्टेटमेंट says that the shopping bag was made of jute। खरीदारी का जो थैला था वो जूट का बना हुआ था। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस फॉल्स ही है। चलिए लिखते हैं आंसर में फॉल्स F। फोर्थ, द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड। कवि अपने सिर पर हाथ को महसूस करते हैं। तो ये बात सरासर सत्य है कि जब नानी माँ कवि के सिर पर हाथ रखते हैं तो हाथों की जो गर्मी है, हाथों की जो नमी है, वो कवि को साफ बता देता है कि ये हाथ किसी और का नहीं, ये नानी माँ की हाथ है। वो हाथों का जो महक है ऑटोमेटिकली कवि समझ जाते हैं। फिफ्थ, द ग्रैंडमदर्स हैंड्स वेयर टू हॉट। पांचवा जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि कवि की नानी माँ की जो हाथ है ना बहुत गर्म थी। तो ये जो है आप करेंगे फॉल्स। नानी माँ की हाथ गर्म थी लेकिन अधिक गर्म नहीं थी। नंबर 6,
Her hands were warm with the smell of roots. उनके हाथ जो है सुगंध थी और जल जैसा महक आता था हाथों से। ये स्टेटमेंट भी है ट्रू, टी फॉर ट्रू। A voice was coming from a mountain. This is the last statement of B.1. You mean true or false statement? तो ये सातवां स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है, A voice was coming from a mountain. आवाज जो है पहाड़ से आ रहा है। बिल्कुल गलत। आपने पढ़ा इसमें A voice was coming from a rock. आवाज जो है चट्टानों से आ रहा था, आपने पढ़ा। तो ये सेवंथ जो है आपका हो गया false. And this is the turn of B.2. You mean fill in the blanks. Fill in the blanks on the basis of your reading of the poem. अर्थात आपने जो पोएम पढ़ा उस पोएम के आधार पर जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह में आप भरिए उचित वर्ड। First, if I blank space to see her blank space from a mile away. तो यहाँ जो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस है उसमें आप भरेंगे where. If I were to see her shape. सेकेंड जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप भरेंगे shape. Shape means यहाँ पर हम जानेंगे shape means चेहरा, SHAPE shape. Shape means चेहरा। वैसे तो shape means आकृति भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम चेहरा समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसमें लिखिए आप where and the second shape, SHAPE shape. Third, second, I blank space now show blank space that it blank space be her. इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं 3 टाइम्स ब्लैंक स्पेसेस आए हैं, 3 जगह, 3 बार खाली जगह आया है। फर्स्ट जो खाली जगह है उसमें आप भरेंगे had, HAD, had। दूसरा जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप भरेंगे क्विकली, क्विकली, QUICKLY, क्विकली। और थर्ड जो आया है उसमें आप भरेंगे would, 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 would। इस तरह आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकेंड, I had now so quickly that it would be her. Now third, if I blank space, if I blank space hands on my blank space, there are 2 blank spaces. If I fill first blank space will be filled, filled, FELT, filled। पहला जो खाली जगह है उसमें आप भरेंगे filled। If I filled hands on my head, सेकेंड में आप भरिएगा HEAD, head। फोर्थ, I blank space now that those blank space are blank space। 3 blank spaces in this sentence। फर्स्ट आप भरेंगे had, HAD, had। सेकेंड जो होगा उसमें आप भरेंगे where, WERE, where। and the third hands, HANDS, hands। तो
the fifth, if I heard a voice coming from a row. There are two blank spaces in this sentence. First, जो blank space है वो भरा जाएगा heard, H-E-A-R-D, heard. If I heard a voice coming from a rock. Second जो blank space है वो from से भरा जाएगा F-R-O-M, from. And the sixth, I blank space now her words blank space flow. I की बात जो है इसमें भरेंगे हम, जो blank space है उस blank space में had. I had, now her words would flow. दूसरा जो second blank space है उसमें आप भरेंगे would, W-O-U-L, would. Today's class